जाते होंगे, और जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में रहमतों की बारिशें होती है, बरकतों का नुज़ूल होता है। तो ऐ मुसलमानों सुनो, अगर घरों में तरक्की चाहते हो तो घरों में कुरान पढ़ो, रोजी में बरकत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, कारोबार में तरक्की चाहते हो तो कुरान पढ़ो, वबाओं से बचना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, बलाओं से बचना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, हादसात से बचना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। खुशनसीब है खरकडिहा वाले जिनके मोहल्ले में शानदार इदारा है, बच्चे हर रोज सुबह शाम कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते रहते हैं, और कुरान मुक़द्दस की तिलावत की बरकत ज़ाहिर होती है, मोहल्ले से बलाएं भी दूर होती हुई नजर आती है, वबाएं भी दूर होती हुई नजर आती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जमाने वालों ने कुरान पढ़ने वालों को देखा, हर तरफ से देखा है, आपने ऐसा भी कुरान पढ़ने वाले को देखा होगा जिसके पास एक हाथ कटा है फिर भी वो कुरान पढ़ रहा है, किसी के दोनों बाजू कटे हो फिर भी वो कुरान पढ़ रहा है, किसी का एक पैर कटा है तब भी वो कुरान पढ़ रहा है, किसी के दोनों पैर कटे हो तब भी वो कुरान पढ़ रहा है। आपने ऐसा भी देखा होगा, नाबीना है, आंखों की बसारत से महरूम है, उसको दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो कुरान पढ़ता नजर आ रहा है। अब आप सोच सकते हो, वो नाबीना है जिसने कुरान के काले हुरूफ को देखा नहीं, काली तहरीर को देखा नहीं, काले सतरों को देखा नहीं, फिर भी वो कुरान पढ़ते कैसे नजर आ रहा है। अब आपको मानना होगा कुरान को अल्लाह ने इतना आसान बनाया है, कोई मोहब्बत के साथ अगर सुन लेता है अल्लाह ताला उसके सीनों में भी महफूज फरमा देता है। तो जिसके सीने में अल्लाह ताला कुरान महफूज फरमा देता है वो सीना के भी हिफाजत फरमाना चाहिए, उस सीना के भी हिफाजत होनी चाहिए, हाफिज कुरान की भी इज्जत होनी चाहिए, हाफिज कुरान का भी एहतराम होना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हाफिज कुरान का एहतराम किया तहकीक उसने मेरा एहतराम किया, जिसने हाफिज कुरान की इज्जत की तहकीक उसने मेरी इज्जत की। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अंधा को देखा कुरान पढ़ रहा है, हाथ कटे हुए को देखा कुरान पढ़ रहा है, पैर कटे हुए को देखा कुरान पढ़ रहा है, ताजिर को देखा कुरान पढ़ रहा है, गाड़ी के चालक को देखा कुरान पढ़ रहा है, गाड़ी के ऑनर को देखा कुरान पढ़ रहा है, मुसाफिर को देखा कुरान पढ़ रहा है, रास्ता में चलने वालों को देखा कुरान पढ़ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ऐसा भी कुरान पढ़ने वाले को देखा है जिनकी सांसें रुक गई है तब भी वो कुरान पढ़ रहा है, खून के रवानी का सिलसिला बंद हो गया है तब भी वो कुरान पढ़ रहा है, जिसकी गर्दनें कट गई है तब भी वो कुरान पढ़ रहा है। आप कहेंगे मौला कैसी बातें कर रहे हैं, आज तक मेरी आंखों ने ऐसा नहीं देखा है कि जिसकी गर्दन कट जाए तब भी वो कुरान पढ़े, रूह जिस्म से निकल जाए तब भी कुरान पढ़े, सांसें बंद हो जाए तब भी कुरान पढ़े, खून के रवानी का सिलसिला बंद हो जाए तब भी वो कुरान पढ़े, जिस्म से गर्दन अलग हो जाए तब भी वो कुरान पढ़े। मैं कहूँगा हाँ, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, करबला शरीफ की तारीख पढ़ो, मौला हुसैन की सीरत उठाकर पढ़ो, मेरे आका हुसैन, मौला हुसैन, वो हुसैन आजम की जब गर्दन कट गई, सर तन से जुदा हो गया, जमाने वालों ने क्या देखा, मौला हुसैन का सर जिस्म से अलग है, तन से अलग है, गर्दन कट गई है, सर अलग पड़ा है, जिस्म अलग पड़ा है, लेकिन मौला हुसैन की जुबान पर ना कोई शिकवा है ना कोई शिकायत है, मौला हुसैन की जुबान पर है तो आयत ही आयत है, कुरान की तिलावत ही तिलावत है, तिलावत ही तिलावत है। पता चला कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत मेरे हुसैन ने की है, कुरान आज़म की तिलावत मेरे हुसैन ने की है, और मदीना शरीफ में भी कुरान पाक की तिलावत करते रहे, मक्का शरीफ में भी कुरान पाक की तिलावत करते रहे, नाना मुस्तफा की गोद में थे तब भी कुरान पढ़ते रहे, अपने घर में थे कुरान पढ़ते रहे, जब गर्दन कट गई तब भी मौला हुसैन कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते नजर आ रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं, मौला हुसैन के रूह पाक उस खुश नसीब लोगों से खुश हो जाएगी जिनके मोहल्ले में कारी कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं, हाफिज कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं, कारी कुरान तिलावत करते नजर आ रहे हैं। मानने वाले को बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज आपने अपने मोहल्ले में इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, लेकिन अफसोस भी होता है, खुशी भी होती है। खुशी इस बात पर है कि वली के दियार में आए हैं, गमी इस बात पर है कि आपकी हाजिरी नहीं हो रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अब मुझे यकीन है अब यहाँ से आप हजरात का आना होगा, और वैसी आना नहीं होगा जब तक कि अल्लाह तौफीक नहीं देगा। आप नहीं आएंगे तो सारे उलमा मिल करके दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों को यहाँ बैठने की तौफीक अता फरमाए, और यहाँ के ओहदेदारान के अंदर अल्लाह ताला और हौसला अफजाई फरमाए। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।